नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आज की इस इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों कि भाई इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ क्यों लैप्स नहीं करानी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और अगर मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, साथ ही साथ दूसरे तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी ये सारी जानकारी का पता चल सके। तो मैं हूं अंकित कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला। दोस्तों, हमें अपनी LIC की पॉलिसी या इंश्योरेंस की पॉलिसी कभी भी लैप्स नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, लैप मतलब क्या होता है? अगर हम अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बीच में भरना बंद कर देते हैं तो दोस्तों तत्काल में रिस्क कवरेज का जो बेनिफिट है वो बंद हो जाता है, यानी कि लाइफ कवर समाप्त हो जाता है। रिस्क कवरेज जो भी चलते रहता है वही तो बंद हो जाता है और रुक जाता है दोस्तों। यानी कि अगर हमारा कोई साथी या पॉलिसी धारक जिन्होंने किसी कारणवश या आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण, जैसे कि वर्तमान स्थिति में कोविड-19 चल रहा है और सभी का व्यवसाय बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, सभी के कारोबार बंद पड़े हुए हैं, सभी का रोजगार बंद पड़ा हुआ है, उसके कारण प्रीमियम जमा नहीं कर पाता है, तो LIC की पॉलिसियों में या इंश्योरेंस पॉलिसी में होता क्या है दोस्तों कि एक माह के अंदर कोई भी पॉलिसी आपने लिया उसको एक माह के अंदर उनकी पॉलिसी को प्रीमियम जमा करना होता है। और एक माह के बाद अगर उस पॉलिसी में प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं तो वो पॉलिसी लैप्स अवस्था में आ जाता है। यानी कि पॉलिसी का प्रीमियम हमको पटाना था जुलाई में और हमने जुलाई के बाद अगस्त तक भी प्रीमियम नहीं जमा कर पाया, तो वो अगस्त के बाद वो जो पॉलिसी है वो लैप्स अवस्था में आ गया है दोस्तों। मान लीजिए किसी ने 10 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी लिया है और रिन्यूअल प्रीमियम का भुगतान ग्रेस अवधि के बाद भी उन्होंने जमा नहीं किया या नहीं कर पाया किसी कारणवश, जो पॉलिसी लैप्स हो गई है या कि पॉलिसी में लाइफ कवर या रिस्क कवर जो है ब्रेक हो जाता है, रिस्क कवरेज का जो पार्ट है वो ब्रेक हो गया दोस्तों, तो उसे दोबारा शुरू करने पर या फिर रिवाइवल कराने पर पॉलिसी लेते समय जो प्रोसेस आपने किया था, यानी कि प्रपोजल फॉर्म भरा था, उसमें आपने वेट डाला हुआ था, आपने कितना हाइट था, चेस्ट कितना था, सारा चीज़ आपने डाला हुआ था, मेडिकल की सारी प्रोसेस किया हुआ था, वो सारा प्रोसेस फिर से चालू हो जाता है। तो सारी प्रोसेस फिर से आपको लग जाता है, मेडिकल जांच या हाइट या वेट, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है, तब पॉलिसी रिवाइवल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है? जब पैसे होंगे जमा कर देंगे, ऐसा बार बार कहने को और सुनने को मिलता है। इसमें क्या नुकसान होता है? अधिकतर हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम में से अधिकतर भारतीय लोग जो पॉलिसी लेकर रखे उन लोग यही करते हैं, जिसके कारण पॉलिसियाँ लैप्स हो जाती है कुछ समय पश्चात और उनका जो आपका लेट फीस है वो भी काफ़ी बढ़ने लग जाता है। अब इसे हम थोड़े से और एग्जाम्पल से सरली के ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी की एज अगर 30 वर्ष है, मान लो कोई युवा व्यक्ति है, युवा यंग जनरेशन है, वो 30 साल की एज है और अभी अभी उन्होंने 10 लाख का जीवन बीमा लिया है, उससे आपको ज़्यादा मेडिकल उस समय नहीं आया। अभी वर्तमान में 30 साल की एज है और यंग एज है, उसमें आपको ज़्यादा मेडिकल नहीं कराना पड़ेगा LIC की पॉलिसी लेते समय, क्योंकि आपकी आयु अभी कम है। केवल FMR की रिपोर्ट, नॉर्मल मेडिकल जो लगता है वो लगेगा। लेकिन जब आप 40 की उम्र के हो जाएंगे या और अधिक उम्र के हो जाएंगे तो और पॉलिसी रिवाइवल कराना पड़ा उस एज पर, तो मेडिकल भी लगेगा, FMR भी लगेगा, रेस्ट, ECG, FBI 1 2 3, रुआ, होमोग्लोबिन, सारा चीज़ टेस्ट होगा। ये सारी बातें
आपको पता होना चाहिए। और अगर ये सारी बातें एक LIC कस्टमर को पता रहेगा तो आप कभी भी पॉलिसी को लैप्स नहीं कराएंगे। यहाँ तक हमारे एजेंट साथी भी इन चीज़ों को ध्यान में नहीं दे पाते, जिसके कारण आप तक अवेयरनेस नहीं पहुँच पाता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप पॉलिसी को लैप्स करा देते हैं। दूसरा चीज़, क्योंकि ज़्यादा मेडिकल भी ज़्यादा उम्र में आएगा, प्रीमियम भी आपका बढ़ सकता है। आपको 30 की उम्र में जो प्रीमियम था वो अलग है दोस्तों, 40 की उम्र में जो आप पॉलिसी लेते हैं उसका प्रीमियम अलग हो जाता है, तो उस समय आपका प्रीमियम भी बढ़ सकता है रिवाइवल कराने पर। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी बहुत कठिन मेडिकल की जांच भी आपकी हो सकती है, जो इस उम्र में सभी मापदंड पर आप पूरा कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में जब आप 50 या उससे ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रीमियम के साथ पॉलिसी कंटिन्यू करा सकते हैं। या तो आप पॉलिसी को लैप्स करा देंगे, डिसकंटिन्यू करा सकते हैं, पेड अप करा दे या सरेंडर करा दे। आपके पास यही विकल्प बच जाता है दोस्तों, आपके पास और कोई विकल्प नहीं रहता है। सरेंडर कराते हैं तो काफ़ी नुकसान आपको होता है, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं जब पैसा आएगा तब हम इसको जमा कर देंगे, इसमें क्या टेंशन है दोस्तों। और एक बात, जब आप रिवाइवल कराते हैं इस उम्र में तो ये डाउटफुल केस में आ जाता है। कैसे? इंश्योरेंस कंपनियां ये सोचती है कि आपको कोई बीमारी लग चुकी है तभी आप रिवाइवल करवा रहे हैं। और एक बात दोस्तों, अगर रिवाइवल कराने के लिए 3 साल के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है पॉलिसी धारक की तो डाउटफुल और बढ़ जाता है और अर्ली क्लेम का प्रोसेस पूरा आपको कराना पड़ता है, यानी कि फैमिली को कराना पड़ेगा डेथ क्लेम के समय। तो वो दिक्कत जो होगा वो अलग दोस्तों। अर्ली क्लेम प्रोसेस में जीवन बीमा कंपनी पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही क्लेम देगी। यदि ये पता चल जाए कि आपको कोई भी बीमारी थी तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान हमको रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस मुसीबत से बचने के लिए अपनी पॉलिसी को कभी भी लैप्स होने नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश खुदा न करे कोई भी हादसा हो गई तो पूरा सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाता है। अगर आप पॉलिसी को रिवाइव करा लेते हैं या फिर पॉलिसी को लैप्स नहीं होने देते तो उस कंडीशन में आपकी फैमिली को पूरा सम एश्योर्ड सिक्योर रहता है और जितने वर्ष पॉलिसी चली उसका बोनस भी उसमें मिलता ही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल, 10 साल, 15 साल चल रही थी तो परिवार वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। चुटकी में क्लेम सेटल हो जाता है दोस्तों। आप अपनी पॉलिसी लैप्स को क्यों कराते हो? पैसा नहीं है, यही ना सिंपल सी बात है। जब किसी के पास पैसा नहीं होगा तभी वो पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी पॉलिसी 5 साल या उससे अधिक ज़्यादा साल चला चुके हो तो आप अपने एजेंट, एडवाइजर से, बीमा सलाहकार से उसको फ़ोन लगाइए, उनको बुलाइए घर पर, उनसे सॉल्यूशन मांगिए। क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं दोस्तों? अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसको बुलाएं और उससे मदद मांगे। चूँकि आपकी पॉलिसी 5 साल से ज़्यादा चल गई है, उसमें बोनस के अलावा बहुत सारी चीज़ आपको मिलना है दोस्तों, और उसमें अच्छा खासा बोनस मिल गया है। तो आपके फंड में से ही लोन, आपने 5 से ज़्यादा साल पॉलिसी चला ली तो आप उसमें लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं दोस्तों। तो आप अपने फंड में से ही लोन लेकर पॉलिसी को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? आपकी पॉलिसी का लाइफ कवर जारी रहेगा और उसमें बोनस भी ऐड होते रहेगा, और बोनस और आपको जो इंटरेस्ट देने पड़ेगा उसमें माइनर सा डिफरेंस होता है दोस्तों, लेकिन आपका लाइफ कवर तो चल रहा है ना, यानी कि आपको कुछ हो गया तो फैमिली को जो रिस्क कवरेज का बेनिफिट तो मिलेगा दोस्तों। तो आप लोन लेकर अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, कंटिन्यू करा सकते हैं। रिवाइवल की बात छोड़िए, कंटिन्यू आप पॉलिसी को जारी रख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम अपनी पॉलिसी को लैप्स होने से बचा सकते हैं दोस्तों। लोन का इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अधिकांश लोग बीमा एजेंट को बिना पूछे ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा देते हैं।
तो दोस्तों अपनी पॉलिसी को लैप्स होने बिल्कुल भी ना दे। आज का मेरा विषय यही था, आपको जागरूक करना, ताकि आप अपनी पॉलिसी को लैप्स होने ना दे और समय पर अपने प्रीमियम का भुगतान करें। दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिए। अगर मेरा यह प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइए और साथ ही साथ दूसरों तक भी यह बातें जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये सारी बातें, उनकी जानकारी पहुंच सके और वो भी अपनी पॉलिसी का सही से संरक्षण कर सके, अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सके। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए कंटिन्यू हमारे इंश्योरेंस पाठशाला के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।